नमस्कार डीएलएड स्टूडेंट्स, विजडम डीएलएड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपका चैप्टर 2 पार्ट 2 मृदा तथा फसलें मैं पढ़ाने जा रहा हूं और पहला चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप साइंस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और आप पहला चैप्टर देख सकते हैं। चलिए दूसरे चैप्टर की तरफ हम चलते हैं जिसका नाम है मृदा तथा फसलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर मृदा किसे कहते हैं। तो मृदा की बात करें तो आप देख सकते हैं, आपने अक्सर ज़मीन में देखा होगा मिट्टी पड़ी रहती है। वो मिट्टी क्या कहलाती है आपकी? वो मिट्टी ही मृदा कहलाती है। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं जिस पे घास उग रही है, ये क्या है? ये हमारी मिट्टी है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आखिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि मृदा किसे कहते हैं तो उसकी डेफिनेशन के लिए आ जाइए। मृदा भूप्रपटी का सबसे ऊपरी परत है। भूप्रपटी क्या होता है? मतलब हमारी पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ इस शेप में है। तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा, ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है ये ऊपर का, इसको क्या बोलते हैं? भूप्रपटी। हमारी धरती का सबसे ऊपरी हिस्सा, उसको बोलते हैं भूप्रपटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा भूप्रपटी किसे कहते हैं। चलिए वापस डेफिनेशन पर लौटते हैं। मृदा भूप्रपटी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर समस्त वनस्पतियां उगती हैं। वनस्पतियां का मतलब सभी प्रकार के पेड़ पौधे, घास, ये आप देख सकते हैं फोटो में, घास, पेड़ पौधे, जो समस्त प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं। यह अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करती है जो इसके ऊपर अथवा अंदर रहते हैं। तो मृदा क्या है? मृदा भूप्रपटी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर समस्त वनस्पतियां उगती हैं, पेड़ पौधे सब क्या इस पे ऊपर उगते हैं। यह अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करती है। क्या है? बहुत सारे जंतुओं को ये आश्रय प्रदान करती है जो इसके ऊपर अथवा अंदर रहते हैं। अब ऊपर कौन कौन से जानवर रहते हैं? शेर, चीता, ये सब क्या ऊपर रहते हैं, गुफा में रहते हैं। तो ये सब क्या है? ये आपके शेर, चीता रहते हैं, ये मृदा के ऊपर रहते हैं। और अंदर कौन से रहते हैं? जैसे बिच्छू हो गया, चींटी हो गया, ये सब मृदा के अंदर रहते हैं। तो ये डेफिनेशन में यही बताया गया आपका कि मृदा भूप्रपटी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर समस्त वनस्पतियां उगती हैं। यह अनेक जंतुओं को आश्रय यानी घर प्रदान करती है जो इसके ऊपर अथवा अंदर रहते हैं। पृथ्वी का समस्त भूभाग मृदा से ढका नहीं है। जो पृथ्वी है हमारी, इसका जो समस्त भाग है वो क्या है? मृदा से नहीं ढका है, क्योंकि इसका जो 1/3 भाग है उस पर क्या है? पानी मौजूद है। क्या है? 1/3 हिस्से में आपका पानी मौजूद है। कितने हिस्से में? आपका 1/3 हिस्से में पानी मौजूद है। तो पृथ्वी के कुछ ही हिस्से में मृदा है, अधिकांश भाग जल में उपस्थित है। तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद हो गई होगी। नोट्स अपने प्रॉपर बना के चलिए। मैंने पहले वीडियो से आपको बताया कि नोट्स एकदम आपको प्रॉपर बना के चलना है ताकि एग्जाम टाइम में आपको ये सभी डेफिनेशन एकदम से याद हो जाएं। तो मृदा भूप्रपटी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर समस्त वनस्पतियां उगती है, अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करती है जो इसके ऊपर अथवा अंदर रहते हैं। पृथ्वी का समस्त भूभाग मृदा से ढका नहीं है, अधिकांश भाग में जल उपस्थित है। ये आप मृदा की डेफिनेशन लिखेंगे जब पूछा जाएगा कि मृदा किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब पढ़ लेते हैं मृदा के प्रकार। आखिर मृदा के कितने प्रकार हैं? तो मृदा के प्रकार की बात करें तो मृदा आपके एक एक करके हम सारे प्रकार मृदा के पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कौन सी? लाल मृदा। लाल मृदा क्या होती है? लाल मृदा में आयरन ऑक्साइड होने के कारण रंग में लाल होती है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड क्या होते हैं? एक मिनट, इसका कलर चेंज कर दूं मैं। हाँ, तो लाल मृदा में आयरन ऑक्साइड होने के कारण रंग में लाल होती है। इसमें खाद एवं उर्वरक डालकर उपजाऊ बना सकते हैं। ये उपजाऊ होती नहीं है लेकिन इसमें खाद और उर्वरक डालकर इसको उपजाऊ बना सकते हैं। इसमें चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की मात्रा कम है किंतु पोटास प्रचुर मात्रा में होता है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई हो। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें पोटास की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। ये आपकी डेफिनेशन किसकी हो गई? लाल मृदा की। एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हो गई आपकी लाल मृदा। इस डेफिनेशन को भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब पढ़ते हैं हम काली मृदा के बारे में। काली मृदा की बात करें तो काली मृदा में अनेक प्रकार के खनिज विशेषता आयरन एवं मैग्नीशियम के यौगिक पाए जाते हैं। किसके यौगिक पाए जाते हैं? काली मृदा में अनेक प्रकार के खनिज विशेषता आयरन एवं मैग्नीशियम के यौगिक पाए जाते हैं। यह मृदा बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। किसकी? बेसाल्टिक चट्टानों से। ये आपको याद रखना, काली मृदा किससे? बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। यह रेतीली कम व चिकनी अधिक होती है। काली मृदा से ही अक्सर आपने देखा हो जो बर्तन अर्तन बनते हैं वो ज़्यादातर काली मृदा से बनते हैं, क्योंकि ये चिकनी अधिक होती है। चिकनी के कारण ही सारे बर्तन मिट्टी के इसी मृदा से बनते हैं। तो ये हो गई आपकी काली मृदा। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार,
तो ये हो गई आपकी काली मृदा। अब पढ़ लेते हैं हम जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जलोढ़ मृदा के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आ जाइए। जलोढ़ मृदा पर्वतों से नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नदी किनारे गाद युक्त मृदा के जमने से बनती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो नदियों किनारे होती है वो बालूनुमा मिट्टी जमा हो जाती है। वो नदियाँ कहाँ से, पर्वतों से बहाकर लाई होती हैं। जो बालूनुमा मिट्टी होती है ना, जलोढ़ मृदा पर्वतों से क्या, जलोढ़ मृदा को पर्वतों से नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नदी के किनारे गाद युक्त मृदा के जमने से बनती है। यह नदी के किनारे मृत्तिका, रेतीली तथा गाद युक्त, मैंने बताया जैसा आपका बालू के रूप में होती है, कि जमने से बनी मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है। जलोढ़ मृदा को सामान्य रूप से खादर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खादर कहते हैं। एक खादर मिट्टी होती है जो आपको नदियों के किनारे पाई जाती है, पर्वतों से बहाकर लाई जाती है। तो ये आपकी हो गई कौन सी? जलोढ़ मृदा। इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। आप अच्छे से दोनों डेफिनेशन लिखेंगे और अच्छे से अपने नोट्स प्रॉपर बना के चलेंगे। तो ये आपकी हो गई मृदा के प्रकार। अब पढ़ते हैं कि मृदा का प्रयोग किस किस में होता है। आखिर मृदा का प्रयोग किस किस चीज़ में किया जाता है। तो मृदा के प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले इसका प्रयोग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? वो कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में क्या, सभी प्रकार के जो खेत होते हैं उसमें मृदा ही पाई जाती है। उन मृदा में सभी प्रकार की हमारी फसलें होती हैं, अलग अलग मृदा खेतों में होती है। तो कृषि के क्षेत्र में मृदा का प्रयोग होता है। दूसरा, निर्माण के क्षेत्र में। निर्माण के क्षेत्र में कौन से, कोई भी अगर आप घर बनवाते हैं, प्लॉट बनवाते हैं, तो उसमें सबसे पहले मिट्टी का भराव करवाते हैं, मिट्टी से आपकी ईंटें बनती हैं। तो निर्माण के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है मृदा का। तीसरा, मिट्टी के बर्तन बनाने में। आप ये देख सकते हैं स्लाइड में, ये मिट्टी के बर्तन हैं, ये सभी मिट्टी के बर्तन हैं। तो मिट्टी के बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न औषधि बनाने में, मिट्टी का प्रयोग विभिन्न औषधि बनाने में किया जाता है, क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, खनिज पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। तो इनसे क्या विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनती हैं, क्या विभिन्न औषधियाँ इससे बनती हैं। लास्ट क्या है, विभिन्न सौंदर्य पदार्थ के लिए। तो ये जो मिट्टी होती है विभिन्न सौंदर्य पदार्थों के लिए यूज़ की जाती है। जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है हमारी, कौन सी होती है? मुल्तानी मिट्टी होती है, जो कि पाकिस्तान का मुल्तान शहर है, वहाँ पे अक्सर ये पाई जाती है। तो मुल्तानी मिट्टी होती है, ये क्या है, सौंदर्य पदार्थों में यूज़ की जाती है। तो ये इतने वो हैं जो प्रयोग, मृदा का प्रयोग जिसमें किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मृदा का प्रयोग किस किस क्षेत्र में किया जाता है। इनको अच्छे से लिखेंगे, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि मृदा का प्रयोग किस किस क्षेत्र में किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मुझे कहीं जाना है, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चैप्टर बड़ा है। चैप्टर में अब आगे हम फसल चक्र पढ़ेंगे, फसलों के बारे में पढ़ेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। मुझे अभी कहीं जाना है लेटेस्ट में। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दें इस वीडियो को, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये पीपीटी डाउनलोड करनी है, ये पीपीटी से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, तो हमारे टेलीग्राम पे ये पीपीटी आपको मिलेगी, जाइए वहाँ ज्वाइन कीजिए, और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।